हेलो एवरीवन, वेलकम टू रॉ एसएससी। आज है हमारे रीजनिंग का मॉक नंबर 35। जो भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ या एमटीएस के लिए और रीजनिंग के मॉक की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आप ये सीखना चाहते हैं कि आप रीजनिंग के मॉक का एनालिसिस कैसे करोगे, टाइम को कैसे मैनेज करोगे, ऑप्शन एलिमिनेशन कैसे सीखोगे, टिपिंग वाली आर्ट कैसे सीखोगे, तो आप ये वाली सीरीज़ फॉलो कर सकते हो। और अगर किसी को रीजनिंग के कॉन्सेप्ट की प्रिपरेशन करनी है, कॉन्सेप्ट नहीं आते हैं, कॉन्सेप्ट सीखने पूरा रीजनिंग का कोर्स करना है, तो आप रैपिड रीजनिंग 1.0 सीरीज़ है हमारी, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाओगे तो सारी वीडियोस आपको लाइन वाइज मिल जाएगी। ठीक है, वहाँ से आप कॉन्सेप्ट सीख सकते हो। उसके बाद कॉन्सेप्ट पूरे होने के बाद आप ये वाली सीरीज़ फॉलो करोगे और आप अप्लाई करके देखो जो आपने कॉन्सेप्ट सीखे हैं वो आप अप्लाई कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, और उसका एनालिसिस करोगे। जो भी वीक पोर्शन मिलेगा फिर आप दोबारा उस कॉन्सेप्ट को रिवाइज करोगे। ठीक है, और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इनकेस किसी को रिवीजन की ज़रूरत पड़ती है, पीडीएफ आपको वहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगी, वहाँ से डाउनलोड करके प्रैक्टिस भी कर सकते हो। और जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं, रीजनिंग को मॉक को हम एक पैटर्न से सॉल्व करते हैं जो सीजीएल प्री में आप फॉलो करेंगे। उसमें बेसिकली क्या रखा है हमने, नंबर वाले क्वेश्चन जैसे कि एनालॉगी, नंबर सीरीज, मैथमेटिकल ऑपरेशन और काउंटिंग फिगर। ये वाले क्वेश्चन को शुरू में स्किप करना है, इनको शुरू में अटेम्प्ट नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? ये वाले जो दो टॉपिक हैं इनमें जो लॉजिक लगता है वो जल्दी भी क्रैक हो सकता है और टाइम भी लग सकता है। इनकेस ऐसा भी हो जाए कि वो क्वेश्चन ऐसा बना दिया हो कि क्रैक ही नहीं हो रहा, आपको छोड़ना ही पड़ जाए। लेकिन क्या है, शुरू में अगर आप उसको अटेम्प्ट करने लगोगे और इनकेस आपसे नहीं हुआ तो आपका टाइम भी जाएगा और कॉन्फिडेंस भी लो होगा। तो इसलिए ये दोनों चीज़ें, एनालॉगी वाला पार्ट हो गया और नंबर सीरीज वाला पार्ट हो गया, ठीक है, वो अटेम्प्ट नहीं करना है शुरू में, वो स्किप कर देना है। दूसरा, मैथमेटिकल ऑपरेशन और काउंटिंग फिगर को मैं स्किप करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ, क्वेश्चन आसान होते हैं लेकिन इनमें सिली मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन में इंटरचेंज के क्वेश्चन आते हैं, अगर इंटरचेंज किया और इन केस कोई सिंबल इंटरचेंज करना भूल गए, आंसर मैच नहीं हुआ, तो आप अपनी गलती ढूंढ ही नहीं पाओगे, और ढूंढ भी ली तो टाइम ज़्यादा लगेगा, उसकी वजह से प्रेशर बनता है। आपका फ्लो नहीं टूटना चाहिए। कोशिश हमेशा ये करो कि जब आप पेपर दे रहे हो तो आपका फ्लो मेंटेन रहे अच्छे से। ठीक है, आपने 60-65 क्वेश्चन तक करने हैं तो वो सारे ऐसे हों जो आपको एक ही बारी में आते हो। ठीक है, इवन 50 क्वेश्चन भी क्यों नहीं, 50 क्वेश्चन के साथ भी आपका फ्लो ऐसा होना चाहिए कि आप उसमें बीच में नहीं रुक रहे हो फिर। ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट पता है, कैसे सॉल्व करना है वो भी पता है, और उसमें ऐसा कोई डिफिकल्टी भी नहीं आ रही आपको। ठीक है, काउंटिंग फिगर में तो ये होता ही है, इनकेस कोई एक भी फिगर छूट गया तो आपका आंसर भी मैच कर जाएगा, तो वहाँ तो टिक लगाते हो और आगे बढ़ते हो। क्रॉस चेक कभी करते ही नहीं हम क्वेश्चन को। ठीक है ना, इतना टाइम कहाँ होता है कि क्रॉस चेक करो आप जाके कि मैंने आंसर सही निकाला है नहीं निकाला। ठीक है, तो ये स्किप करते हुए चलेंगे। उसके अलावा जो क्वेश्चन है उसको फर्स्ट टाइम में ही अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का मॉक। फिर क्वेश्चन नंबर 1 है, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है, पूछ रहा है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। ठीक है, फिगर दी हुई है ये, और फिगर कुछ चेंज हो रही है, रोटेट हो रही है किसी तरीके से। पहले तो ये देखते हैं कि रोटेशन किस तरीके से हो रही है। अब ये पॉइंटेड वाला पार्ट, ये वाला पार्ट ऊपर की साइड था बिल्कुल, अब ये इस साइड आ गया, तो यानी कि आई थिंक 45 डिग्री चेंज हो गया, क्योंकि 90 होता तो बिल्कुल एग्जैक्टली इस साइड आ जाता है ऐसे, है ना। तो 45 डिग्री चेंज है पहले स्टेप में। दूसरे स्टेप में ये यहाँ की जगह यहाँ आ गया है, यहाँ से यहाँ, अगर इनकेस आप इस डायरेक्शन में देख रहे हो, आप सीधा इस डायरेक्शन में देखने लगे हो तो 90 डिग्री का चेंज हो गया। तो पहले 45 का हो रहा है, फिर 90 का हो रहा है, फिर दोबारा 45 का हो रहा है, फिर 90 का हो रहा है। तो अब क्या होगा, 45 का होगा, तो यानी कि ये इस डायरेक्शन में आएगा, ये पॉइंटेड वाला पार्ट। तो सीधा तो नहीं होना चाहिए, गलत हो गया। ये तीनों हो सकते हैं। ठीक है, एक तो एलिमिनेट हो गया। अब देखते हैं लाइंस का, पहले एक लाइन है, फिर दो लाइन है, फिर एक लाइन है, दो है, एक है, तो दो लाइन आनी चाहिए। दो तो लेकिन सब में है। अब देखते हैं किस साइड पे लाइन आएगी वो, ये देखो। पहले लाइन ये है इस वाले पार्ट पे, दूसरे पार्ट में क्या हुआ है, यहां से तो लाइन हट गई है, इस वाले पार्ट पे आ गई है और इस वाले पार्ट पे आ गई है। सही है, ये हो रहा है। उसके बाद जब दो लाइंस हैं, दो से सिंगल लाइन हो रही है, तो क्या हो रहा है, तो ये इस वाले पार्ट पे लाइन, यानी कि यहाँ वाले पार्ट पे लाइन आ गई है इस वाली लाइन के साथ, तो ये दोनों हट गई हैं। तो यानी कि जो पिछली लाइंस है वो तो इरेज होंगी होगी। उसके बाद देखना है कि कौन सी लाइन, एक बार दो लाइन आगे वालों पे आ जाएगी और एक बार एक लाइन आएगी। ठीक है, ये है तो ये इरेज होगी, तो इस पे और इस पे आनी चाहिए। ठीक है जी, आ गई। ये दोनों इरेज होगी तो इस पे आनी चाहिए, तो बिल्कुल सही है, इस पे आ गई। ये इरेज होगी, इस पे और इस पे आएगी लाइन, है ना। डायरेक्शन ये होगी और इन दोनों जगह पे लाइन होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा सिंगल लाइन अंदर है और डबल लाइंस बाहर है ना। तो डबल लाइंस आपको पहले ये देखना बाहर होनी चाहिए, तो बाहर तो इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है, ऑप्शन बी ही बचा हुआ है। ठीक है, तो आपने लाइंस भी चेक कर ली कहाँ आएंगी, और आपने ये भी देख लिया कि कहाँ बाहर है अंदर है। वैसे बाहर और अंदर लाइंस देखने से ही पता चल जा रहा था, क्योंकि ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं। यहाँ पे भी दोनों अंदर है, यहाँ पे एक लाइन अंदर है, तो इससे भी हो जाता। ठीक है,
नेक्स्ट देखें, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, पहले वेन डायग्राम बनाएंगे इसका। बोल रहा है ऑल ऑरेंजेस आर एप्पल, ऑल का केस बनाओ, ऑरेंजेस और एप्पल। सम ऑरेंजेस आर बनाना, ऑरेंजेस के साथ सम का रिलेशन बनाना है, इसका बनाना का। और ऑल बनानाज आर फ्रूट्स, तो बनाना जो सारे हैं वो फ्रूट है, ऑल का केस बना दिया, ठीक है, बन गया। अब देखते हैं कंक्लूजन क्या बोल रहा है। सम फ्रूट्स आर एप्पल, फ्रूट और एप्पल के बीच में सम का रिलेशन है, हाँ दिखाई दे रहा है, ये देखो ये रहा भाई, बड़े वाला जो सर्कल है ये वाला और फ्रूट वाला सर्कल आपस में शेयर कर रहे हैं कोई पार्ट, तो सम का रिलेशन हो गया, यानी कि ये सही है। सम एप्पल आर बनाना, एप्पल और बनाना सम का रिलेशन है, हाँ ये भी देखो, बनाने वाला पार्ट कुछ है और एप्पल वाला पार्ट कुछ है, ये भी सही है। सम ऑरेंजेस आर फ्रूट, ऑरेंजेस और फ्रूट सम वाला पोर्शन कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, देखो यहाँ से होते हुए जा रहा है ये, तो ये वाला पोर्शन है सम वाला, तो ये भी सही है बिल्कुल, तो ऑल कंक्लूजन फॉलो होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, आसान था क्वेश्चन, नेक्स्ट देखते हैं। ये देखो नंबर वाला क्वेश्चन है, बाद में करेंगे, मैंने बोला था नंबर वाले क्वेश्चन सारे शुरू में स्किप करते हुए चलने हैं, जो भी नंबर दिखाई दिया स्किप कर दो, ठीक। देखो क्वेश्चन है, बोल रहा है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा सीरीज में, पिक्चर की सीरीज चल रही है, तो पहले तो ट्रायंगल ही देख लेते हैं। वाइट ट्रायंगल है, ब्लैक ट्रायंगल है, वाइट ट्रायंगल है, ब्लैक ट्रायंगल आएगा, यहीं पर आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो ब्लैक ट्रायंगल वाला ऑप्शन होगा, तो ये दोनों तो आप काट सकते हो। उसके बाद देखते हैं इसके अंदर फिगर में क्या चल रहा है। पूरी फिगर आई थिंक सेम ही दिखाई दे रही है, सेम ही आनी चाहिए, है ना। तो ये जो दोनों ऑप्शन बचे हुए हैं इसमें तो सेम फिगर नहीं दिख रही है ना, तो यानी कि ऑप्शन में गड़बड़ है। ये जब पेपर में आया होगा तो आई थिंक इसके मार्क्स सबको मिले होंगे, तो क्योंकि PYQ वाले मॉक कर रहे हैं हम, तो इसमें मार्क्स सबको मिले होंगे, क्योंकि पिक्चर वाला सेम होना चाहिए था, ये वाली चीज़ ना यहाँ पर है और ना यहाँ पर है, ठीक है। तो इसको स्किप कर दो, नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहा है कि 6 के ऑपोजिट क्या आएगा, 6 लिखा हुआ है और फेस ऑपोजिट टू द 6 पूछा हुआ है, ठीक है। बनाते हैं पहले, 5 यहाँ दिख रहा है, 3 यहाँ दिख रहा है, 5 यहाँ दिख रहा है, 3 यहाँ दिख रहा है, तो चलो 4 के ऑपोजिट तो 2 दिख गया, लेकिन हमें तो एक ही कॉमन चाहिए था ताकि हम पूरा बना पाए। 5 यहाँ दिख रहा है, 5 यहाँ दिख रहा है, ठीक है, अब बना लेते हैं। 5 और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिखोगे 5 3 4 और यहाँ पे लिखोगे 5 1 2, तो ये इसके ऑपोजिट है, ये इसके ऑपोजिट, 6 के ऑपोजिट पूछा है तो जो बचा हुआ है वही 6 के ऑपोजिट होगा, यानी कि 5 आपका आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं, ऑड वन आउट पिक करना है, सबसे आसान तरीका, कोई भी 2 अल्फाबेट पिक कर लो और बीच में गैप देखो उनके, ए और सी पास पास है तो देख लेते हैं, ए के बाद BC 2 का गैप है, एस के बाद TU 2 का गैप है, एच के बाद IJ 2 का गैप है, एल के बाद MN 2 का गैप है, ठीक है। अब देखो एक्स के बाद YZA 3 का गैप है, जी के बाद एस आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, लेकिन जी के ऑपोजिट क्या होता है, टी होता है, ये भी नहीं पता चल रहा है ना। और क्या पता चल सकता है जी से, यहाँ देखो आर और एच में कोई है, भाई एच के ऑपोजिट देखोगे एस आता है और फिर आर आ रहा है ना। एस के ऑपोजिट क्या आता है, एच आता है, फिर -1 कर दोगे तो जी आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ दिखाई दे रहा है, एस के ऑपोजिट क्या आता है, एच आता है, और एच -1 कर दोगे तो जी आता है, ठीक है। यहाँ पर देखो ए के ऑपोजिट क्या आता है, जेड आता है, -1 कर दोगे तो आपका वाई आना चाहिए था, ठीक है। यहाँ पर एक बार और चेक कर लेते हैं, एल के ऑपोजिट क्या आता है, ओ आता है, और एक माइनस कर देंगे तो एन आता है, तो यहाँ पर भी मैच हो रहा है ये, ठीक है, लेकिन यहाँ पर नहीं हो रहा, तो यानी कि ऑप्शन ए आपका सही होगा, ऑड वन आउट। क्लियर भाई, और कोई में भी उठा सकते थे, कोई ऐसा सच वो प्रॉब्लम नहीं है कि आप नहीं उठा सकते। एक्स के ऑपोजिट देखो, वैसे ऑपोजिट सी होता है, तो ये ऑपोजिट दिखाई दे रहा है आपको साफ साफ, ठीक है। यू और जी देखोगे आप, तो यू के ऑपोजिट जी होता है, नहीं होता है, यू के ऑपोजिट जी नहीं है। जे के ऑपोजिट आर होता है, नहीं होता है। एन के ऑपोजिट एन होता है, भाई ऑब्वियसली बात है, सेम सेम लेटर कैसे ऑपोजिट हो सकता है, तो ये हो सकता है, ये हो गया आपका ऑड वन आउट। क्लियर है ना, ये ऑपोजिट लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखें, ये देखो अप्रिशिएट का कोड लिखा हुआ है, ये मोटिवेशन का कोड लिखा हुआ है, ये फ्रेंडशिप का कोड पूछा है आपसे। अब देखते हैं अप्रिशिएट कैसे लिखा हुआ है, ये सारे अल्फाबेट को देखो कहाँ क्या कॉमन है, उल्टा ही दिखाई दे रहा है मेरे को, देखो APPRECIATE, यहाँ पर देखते हैं MOTIVATION, मोटिवेशन उल्टा लिखा हुआ है, तो इसको भी उल्टा लिख देते हैं फ्रेंडशिप को, तो पी तो लास्ट में आएगा, चलो पीछे से ही चल देते हैं, FRIEND होगा, देखो क्या होगा, FRE है, गलत हो गया, FRI के बाद ई आना चाहिए, गलत हो गया, FRIEN आना चाहिए, ये भी गलत हो गया, FRIENDSHIP, ये सही हो गया। नेक्स्ट देखो, कैटल के सामने हर्ड लिखा हुआ है, झुंड में रहते हैं, है ना,
जो मवेशी होते हैं वो झुंड में रहते हैं। इसमें से कौन सा आंसर होगा? सोल्जर्स कॉलोनी में रहते हैं। पढ़ा ही आपने, इंग्लिश का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ये थोड़ा सा वोकैबुलरी बेस्ड है, तो आपकी जो थोड़ी सी इंग्लिश स्ट्रांग होनी चाहिए। दूसरा, आपको इसमें हिंदी में भी कन्वर्ट कर लोगे तो भी आपको आंसर मिल जाए। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहा है सेलेक्ट द ऑप्शन फिगर दैट इज एम्बेडेड इन द गिवन फिगर। एम्बेडेड फिगर का क्वेश्चन है, देखते हैं कौन सा इसमें है। ठीक है, सबसे पहले तो देखो आसान फिगर सुनो। ये काइट शेप में है, हमें काइट शेप यहाँ दिखाई दे रही है, लेकिन बीच में कोई लाइन नहीं है, तो यानी कि इसको काट दो। ठीक, ये कट गया। अब देखते हैं ये वाली चीज, सर्कुलर पार्ट आ रहा है एक, तो कौन से वाले पोर्शन में? इस वाले पोर्शन में दिखाई दे रहा है मेरे को। तो ये है, ये है, ये है और ये है, और ये वाला सर्कुलर पार्ट है, लेकिन ये लाइन नहीं आ रही है, यहाँ से कोई लाइन नहीं चल रही है, ऐसे नहीं है ना, तो ये भी काट दो आप। चलो ये भी चला गया। उसके बाद देखते हैं क्या ये वाली चीज़ हो सकती है। एक और सर्कुलर पार्ट आ रहा है ना, इस वाले में आ रहा है सर्कुलर पार्ट, और इस वाले में ये ऊपर वाला पोर्शन आ रहा है। ये देखो, ये यहाँ पे दिया हुआ है, ये लाइन है, ये लाइन है और ये लाइन है। ठीक है जी, मिल गई, सर्कुलर पार्ट मिल गया। ठीक है, और ये दो लाइन मिल गई, मिल गया, ऑप्शन बी सही है। ठीक, आगे बढ़े। नंबर वाला क्वेश्चन स्किप करो। ये देखो, सॉलिड फ्रीज, तो गैस क्या होती है? इवेपोरेट होती है, सबको पता है, ऑप्शन डी। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। ब्लड रिलेशन पूछा है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन शोज दैट पी इज द पेरेंटल ग्रैंड मदर ऑफ आर। पेरेंटल ग्रैंड मदर, ठीक है, दादी की बात कर रहा है यहाँ पे। तो ग्रैंड मदर होगी पी, तो पहले तो ये पता चल गया पी एक फीमेल है। पेरेंटल ग्रैंड मदर की बात कर रहा है ना, तो फीमेल होनी चाहिए। तो जो भी हम देखेंगे, अगर इनकेस पी मेल हो जाता है तो ऑप्शन काट दो। पी डिवाइड बाय आर का मतलब क्या है? पी इज द मदर ऑफ आर, तो ठीक है, यहाँ पे चल रहा है पी इज द मदर ऑफ आर। आर इंटू क्यू, आर इज द फादर ऑफ क्यू। आर जो है वो फादर है किसका? क्यू का। पी पेरेंटल ग्रैंड मदर होगी आर की, भाई पी तो मदर ही है, पेरेंटल ग्रैंड मदर कैसे होगी? गलत हो गया यहाँ पे। पी डिवाइड बाई क्यू, तो पी इज द मदर ऑफ क्यू, और क्यू इंटू आर, क्यू इंटू आर का मतलब क्या है? ये लिखा हुआ, क्यू इज द फादर ऑफ आर, है ना। क्यू जो है वो फादर है किसका? आर का। तो जो पी पेरेंटल ग्रैंड मदर होगी आर की दादी होगी, बिल्कुल सही है। फादर की मदर की बात कर रहा है तो पेरेंटल ग्रैंड मदर हो गई, ऑप्शन बी आपका सही हो गया, और चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखें। नंबर वाला क्वेश्चन है, बाद में करना। ये देखो, ये कोड लिखा हुआ है, आपसे पूछा हाउ इज जी रिलेटेड टू जे। पहले कोड बना लेते हैं, फैमिली ट्री बन जाएगा तो आसान रहेगा। एफ डिवाइड बाय एफ डिवाइड कर रहा हूँ, सॉरी, एफ एंड जी। एफ एंड जी का मतलब है एफ इज द फादर ऑफ जी, एफ इज द फादर ऑफ जी। जी एट एच, जी इज द हस्बैंड ऑफ एच। जी जो है हस्बैंड है किसका? एच का। एच हैश आई, आई इज द सन ऑफ एच। आई जो है वो सन है, सही है। आई एट द रेट जे, आई इज द हस्बैंड ऑफ जे। आई जो है वो हस्बैंड है किसका? जे का। पूछा जी का रिलेशन बता दो जे से। जी का रिलेशन बता दो जे से, तो जी क्या लगेगा भैया? ये फीमेल है, ये इसका हस्बैंड है, उसकी मदर, तो यानी कि क्या लगेंगे? ये फादर इन लॉ। भाई एक जनरेशन ऊपर है तो हस्बैंड नहीं लग सकता, सन नहीं लग सकता, फादर नहीं लग सकता, ये तो काट ही दो ना। देखो एक जनरेशन ऊपर जा रहे हैं ना, या तो फादर लगेगा, फादर लग सकता था, लेकिन क्या है, इसके हस्बैंड का फादर है वो, तो उसका फादर थोड़ी ना हो जाएगा, तो वो भी काटना पड़ेगा आपको। सन और हस्बैंड तो हो ही नहीं सकता, तो फादर इन लॉ बचा। ऑप्शन एलिमिनेशन से भी आ जाएगा अगर किसी को वैसे नहीं आता तो। ठीक, नेक्स्ट देखे। नंबर वाला क्वेश्चन है, बाद में करेंगे। ये देखो, बोल रहा है थर्ड पोजीशन पे क्या आएगा डिक्शनरी के अकॉर्डिंग, तो बनाते हैं पहले। देखो ए क्यू सेम है, यू सेम है, ए सेम है, उसके बाद चेंजेस आ रहे हैं, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा और ये रहा। आर सबसे पहले आएगा, है ना, फिर टी आएगा और फिर वी आएगा, तो ये तो 5वें नंबर पे ही है, हमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो आर वालों को भी चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड प्लेस ही लेंगे, चाहे कोई सा भी ले। ठीक है, तो इसको भी काट दो और इसको भी काट दो और इसको भी काट दो। ठीक है, अब इन दोनों में से जो पहला आएगा वो थर्ड पोजीशन आएगी, क्योंकि दो पोजीशन तो ये चली गई, ये फर्स्ट और सेकंड है, इंटरचेंज हो सकती है लेकिन रहेंगे फर्स्ट और सेकंड ही है। ठीक है, अब देखो एक्वेटिक में टी आई यहाँ पे भी आ रहा है और टी आई यहाँ पे भी आ रहा है, फिर एन आ रहा है और फिर सी आ रहा है, तो सी पहले आता है या एन पहले आता है? सी पहले आता है, तो यानी कि एक्वेटिक थर्ड पोजीशन है।
ये थर्ड पोजीशन है। एक्वेटिक ऑप्शन आपका सही होगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। समझ आया? नेक्स्ट देखे, मिरर इमेज बताओ। अब देखो ये एरो इस साइड देख रहा है मिरर से अपोजिट साइड, तो यहाँ पर भी इस साइड देखेगा। ठीक है, इस साइड है, इस साइड है, इस साइड है, इस साइड है, और कुछ चेक नहीं कर सकते, चारों में सेम लिखा हुआ है। ठीक है, और क्या हो सकता है? ये हार्ट देखो, ब्लैक वाला पोर्शन मिरर से दूर है, तो यहाँ पर भी ब्लैक वाला पोर्शन मिरर से दूर रहेगा। दूर है, यहाँ पास कैसे आ गया? गलत हो गया। ये भी दूर है और ये भी दूर है, चलो एक कट गया। ठीक, अब देखते हैं और क्या देखोगे। हेक्सागन वाली चीज़ों में देखो, ये दोनों साथ में स्क्वायर दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये मिरर के पास है, तो ये मिरर के पास तो यहाँ पर तो नहीं है, गलत हो गया। ये मिरर के पास यहाँ पर है, ये तो गलती हो गया था। यहाँ पर भी मिरर के पास है, ठीक है, यहाँ पर भी मिरर के पास है, और ये दोनों फिगर सेम है, तो ये भी एलिमिनेट नहीं हो पाएगा। अब देखो ये जो पॉइंटेड वाला है ये मिरर के पास है, इधर भी पॉइंटेड वाला पार्ट मिरर के पास आएगा। यहाँ पर मिरर के पास आ रहा है, ये तो दूर जा रहा है, तो ये काट दो, ये सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ो, नेक्स्ट देखते हैं। नंबर वाला क्वेश्चन बाद में करो। ये देखो स्टेटमेंट, सम एल आर जेड, सम वाला केस बनाएंगे, एल और जेड लिखेंगे। सम एल आर टी, एल के साथ और टी का सम का रिलेशन है। ठीक है, बन गया। कंक्लूजन देखो, ऑल जेड आर एल, जेड और एल में ऑल का रिलेशन है क्या? नहीं है। सम का रिलेशन है तो ऑल का कैसे हो सकता है? नो टी इज जेड, टी और जेड में नो का रिलेशन दिखाई दे रहा है आपको? नहीं दिखाई दे रहा, हमने बनाया नहीं है, तो कैसे मान ले हम? नो का रिलेशन कैसे बनता है? ऐसे बनता है ना, तो हमने बनाया नहीं, ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो यानी कि ये भी गलत है। तो नीदर कंक्लूजन फॉलो होगा, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, कोड लिखा हुआ है लेबर का ये, गेंड का ये, और अर्नड का आपको बताना है। ठीक है, अब देखते हैं कौन सा किससे मैच कर रहा है। शुरू में एल के बाद एक्स आ रहा है, काफ़ी गैप है ना? कुछ और देखें, एल के बाद एम लास्ट वाले से मैच करके देखा तो आ रहा है एक के गैप के बाद। एल के बाद एम आता है ना, ए के बाद बी और सी दो के गैप के बाद आ रहा है, बी के बाद ई सी डी तीन के गैप के बाद आ रहा है, ओ के बाद पी क्यू आर एस चार के गैप के बाद आ रहा है। ठीक है, तो एक गैप बढ़ा रहा है, यहाँ पे भी देख लेते हैं। जी के बाद एच आना चाहिए, बिल्कुल सही है। तो अब हम यहाँ पे भी देख लेते हैं, ई के बाद लास्ट में आएगा एफ, तो यहाँ पर एफ है, ये भी है, यहाँ नहीं है, ये भी है। ठीक है जी, ए के बाद दो के गैप के बाद आना चाहिए सी, है ना? तो सी एफ लास्ट में देखो, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और यहाँ पर भी है। ठीक, अब देखो दो के गैप के बाद आएगा, तीन के बाद आर के बाद एस टी यू, यू आना चाहिए, यू सी एफ, यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यानी कि ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा। क्लियर? समझ आया भाई? समझ आया? क्या यहाँ पे लिख के दिखाऊं? ई ए आर एन ई डी। ठीक है, ई के बाद एफ आएगा, ए के बाद बी सी दो के गैप के बाद आ गया, आर के बाद एस टी यू तीन के गैप के बाद आ गया, एन के बाद ओ पी क्यू आर आएगा, ई के बाद एफ जी एच आई जे जे आएगा, डी के बाद ई एफ जी एच आई जे 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 आर यू सी एफ जे जे आर यू सी एफ। बन गया। नेक्स्ट देखो, नंबर वाला क्वेश्चन है, स्किप करो। ये भी नंबर वाला क्वेश्चन है, स्किप करो। ये देखो सीरीज है, लेकिन अल्फाबेट सीरीज है, इसको करेंगे। पहले को पहले से कंपेयर करो, ए के बाद सी आ रहा है, ए के बाद बी सी दो का गैप, सी के बाद डी ई दो का गैप, ई के बाद एफ जी दो का गैप, जी के बाद एच आई आई आना चाहिए। ये ठीक है, ये काट दो और चलते रहेंगे। ठीक, बी के बाद यू आ रहा है सीधा, यू के बाद एन आ रहा है, एन के बाद जी आ रहा है, तो यानी कि रिवर्स में चल रही है। जी के बाद एच आई जे के एल एम एन सात का गैप है, एन के बाद ओ पी क्यू आर एस टी यू सात का गैप है, यू के बाद पी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए बी सात का गैप है, तो रिवर्स में सात चलेंगे। ठीक है, तो जी के से पहले क्या आना चाहिए? जेड पे देखो, ए बी सी डी ई एफ जी, तो जेड आना चाहिए। मिल गया आपको, आई जेड आपका आंसर होगा। ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि जी से पहले की साइड चलना है, तो ए वाली लाइन की साइड चलना है, तो क्यू कैसे आ जाएगा? नहीं आ सकता था। आर कैसे आ जाएगा? नहीं आ सकता था, इसलिए हमने चेक नहीं किया, हमने पीछे की साइड देखा। ए की साइड कौन सा नंबर दिख रहा है या अल्फाबेट दिख रहा है? ए की साइड तो जेड आ रहा था ना, तो वहीं से चेक किया हमने। ठीक, ये जल्दी करने की ट्रिक्स होती है, थोड़ा सा ध्यान रखो। काउंट कर करके तो हर बच्चा करेगा इसको, क्वेश्चन को तो हर बच्चा करेगा इसको, मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, डिपेंडिंग कि आप कितना जल्दी कर रहे हो। ठीक है, वो चीज़ भी देखनी है अब रीजनिंग के पेपर में। नेक्स्ट देखें, नंबर वाला क्वेश्चन बाद में करना। ये देखो सीरीज है, आई के बाद बी आ रहा है, बी के बाद यू आ रहा है, यू के बाद एन आ रहा है, एन के बाद जी, तो यानी कि ये भी रिवर्स में ही चल रही है।
G के बाद HIJKLMN 7 का गैप, N के बाद OPQRSTU 7 का गैप, U के बाद PWXYZAB 7 का गैप है, और B और I में भी 7 का गैप है, यानी कि आपका 7 का गैप आ जाएगा। G में 7 का गैप है, पीछे करके है Z से चलेगा, तो यानी कि ये भी चला गया और ये भी चला गया। अब देखो R के बाद Y, ठीक है, Y के बाद F के बाद M के बाद T, ठीक है। तो देखो R के बाद STUVWXY 7 का गैप, Y के बाद ZABCDEF 7 का गैप, F के बाद GHIJKLM 7 का गैप, सब में 7 का चल रहा है, तो T के बाद भी 7 का लिख दो, UVWXYZA, ZA आपका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक, हो गए 25 क्वेश्चन। अब जो स्किप करे हुए हैं वो देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे या तो नंबर सीरीज देख लेंगे और मैथमेटिकल ऑपरेशन, लेकिन एनालॉजी पे हाथ नहीं लगाएंगे शुरू में, ठीक है। देखते हैं, चलो। 13 नंबर सीरीज है, देखते हैं गैप देखो कितना कितना है, कितना गैप है, 2 यहाँ पॉइंट आ जाएंगे और ये 5.7 का गैप है। यहाँ पर कितना गैप है, 13.5 के बाद 14.5 हो जाएगा, यहाँ पे 1.4 का गैप दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 15 हो गया, 2.1 का गैप दिखाई दे रहा है। 0.7 प्लस कर रहा है, तो अगला क्या होगा 0.8, ठीक है, तो 2.8 प्लस कर दो तो 19.8 आपका आंसर आएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और देखते हैं, ये भी एनालॉजी है, बाद में करना है इसको, ये भी एनालॉजी है। ये देखो नंबर सीरीज वो आ गया, मैथमेटिकल ऑपरेशन। अब इसमें सबसे पहले क्या चेक करना होता है कि जहां डिवाइड लगा हुआ है वो चीज़ फ्रैक्शन ना बना दे, क्योंकि आपका आंसर फ्रैक्शन में नहीं आ रहा है, ठीक है ना। सबसे पहले वो चीज़ चेक करनी है। दूसरा, डिवाइड और मल्टीप्लाई साथ साथ हो तो ध्यान रखना कि दोनों साइड से कट सकता है, तो दोनों साइड काट के देखना, ठीक है। अब ये कह रहा है प्लस और इनटू को चेंज करना है, तो यानी कि इनटू की जगह प्लस आ जाएगा, तो आप इसकी चेक करने की जरूरत है ही नहीं। 65/45 क्या फ्रैक्शन बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा, ठीक है, एग्जैक्टली नहीं कटता है, तो यानी कि पहले वाले को काट दो, ठीक है ना। दूसरा, 65 की जगह वैसे भी 13 आ रहा था, ठीक है, 13/45 लिखोगे तो भी नहीं होगा। इनटू और प्लस, तो फिर से इनटू और प्लस कर रहा है, लेकिन 45 और 13 को चेंज कर रहा है। 45 की जगह 13 आ जाएगा, तो 65 और 13 डिवाइड हो जाता है, तो यानी कि इसको चेक कर सकते हो। सबसे पहले इसी को उठा लो, फिर देखो 13 की जगह 45 लिख दो, माइनस 65 डिवाइडेड बाय 45 की जगह 13 लिखोगे, इनटू की जगह प्लस लिखोगे, और 21 प्लस की जगह इंटू लिख दोगे, इंटू 2 इज इक्वल टू 82 आना चाहिए आपका आंसर। 45 माइनस 13 पंजे 65 होता है, 5 हो गया, 21 दूनी 42 होता है, इज इक्वल टू 82 आना चाहिए। 5 माइनस करोगे 40 हो जाएगा, इधर 42 है, तो यानी कि 82 हो गया, मिल गया आपको ऑप्शन बी। तो जो ऐसे एलिमिनेट हुआ उसको चेक ही नहीं किया ना हमने, इसलिए टाइम बच गया। तो जो मिला है उसको एक बार चेक कर लिया पहले ही, क्यों बाद में चेक करते हुए चलना है, पहले एक बार चेक करके इसको या तो एलिमिनेट कर दो या सही मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखो बोल रहा है कौन सा करेक्ट नहीं होगा, इंटरचेंज करने के बाद कौन सा करेक्ट नहीं होगा, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ लेना, ठीक है। चेंज करते हैं, प्लस और माइनस चेंज करो, और 5 और 3 को, 3 की जगह 5 आ जाएगा, 5 की जगह 3 आ जाएगा, इंटू 4 प्लस की जगह माइनस आएगा, 3 की जगह 5 माइनस की जगह प्लस 6 डिवाइड बाय 2, ठीक। 4 3 12 माइनस 5 प्लस ये कितना हो जाएगा 3, 7 बचा, 7 और 3 10 होता है, यानी कि ये तो सही है, हमें तो नॉट करेक्ट ढूंढना था, ठीक है जी। तो इस ऑप्शन को काट दो। ये देखते हैं, 7 इंटू की जगह एज इट इज रहेगा, 4 की जगह 4 रहेगा, डिवाइड की जगह डिवाइड आएगा, 2 की जगह 2 ही आएगा, माइनस की जगह प्लस, 5 की जगह 3 और प्लस की जगह माइनस, और 3 की जगह 5। डिवाइड करोगे 2 हो जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा, 14 और 3 17 हो जाएगा, 17 में से 5 गए 12 हो जाएगा, यानी कि ये भी सही है, हमें तो नॉट करेक्ट ढूंढना था, इसको भी काट दो। अब सी देखते हैं, सी ऑप्शन, 5 की जगह 3 इंटू 4 माइनस की जगह प्लस, 3 की जगह 5 प्लस की जगह माइनस, 4 डिवाइड बाय 2, 4 3 12, 12 और 5 17, 17 में से 2 चला जाएगा 15, यानी कि ये भी चला गया। फिर बचा यही आपका सही होना चाहिए, अगर हम सही कैलकुलेशन करते हुए आ रहे हैं तो, ठीक। लेकिन चेक तो करेंगे अभी भी। 5 माइनस की जगह 5 की जगह 3 है ना, 3 कर दिया, प्लस 5 माइनस 8 इंटू 4 डिवाइड बाय 2, ठीक है। 5 और 3 8 हो गया, माइनस ये 2 हो गया, और 8 दूनी 16 हो गया, 8 माइनस 16 हो गया, यानी कि माइनस का 8 आंसर आ गया। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि ये नॉट करेक्ट निकला, ठीक है ना।
नॉट करेक्ट पूछा था तो नॉट करेक्ट निकल गया ये। और देखें, और मैथमेटिकल ऑपरेशन तो आई थिंक ये है, लास्ट बचा हुआ है ना एक, ये हाँ यही बचा हुआ है। उसके बाद एनालॉगी देखेंगे और इसमें भी पूछा हुआ है नॉट करेक्ट बता दो, ठीक है ना। तो देखो डिवाइड और प्लस कर रहा है, तो अगर इसमें फ्रैक्शन बन गया तो यानी कि वो आपका आंसर सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फ्रैक्शन है ही नहीं कहीं पे आंसर में, हमें नॉट करेक्ट ढूंढना है। फ्रैक्शन बनते ही नॉट करेक्ट हो जाएगा वो, और नॉट करेक्ट ही हमें फाइंड करना है। ठीक, डिवाइड की जगह प्लस, प्लस की जगह डिवाइड, प्लस की जगह डिवाइड लगा देंगे तो 6/18 काट देगा, यानी कि इसको चेक किया जा सकता था। तो यानी कि लेकिन अभी पहले हम ढूंढते हैं कि डिवाइड में फ्रैक्शन तो नहीं बन रहा, सबसे पहले वो जल्दी मिल जाएगा। प्लस की जगह यहाँ डिवाइड लगा दोगे तो ये भी कट जाएगा, प्लस की जगह यहाँ डिवाइड लगा दो ये भी कट जाएगा, प्लस की जगह डिवाइड लगा दो ये भी कट जाएगा। तो यानी कि चेक तो करना ही पड़ेंगे हमें सारे। ए से ही स्टार्ट करो। 18 डिवाइड बाय 6 माइनस 6, डिवाइड की जगह प्लस 3 इंटू 3, ठीक है। ये 3 हो गया, माइनस 6 प्लस 3 3 9 हो गया, 9 और 3 12, 12 में से 6 गया 6, यानी कि ये गलत है क्योंकि ये करेक्ट निकल आया। 18 प्लस की जगह आप डिवाइड रखोगे 2 इंटू 6, डिवाइड की जगह प्लस 3 माइनस 7, ये हो गया 9, 9 से 54, 54 ये कितना बचेगा माइनस का 4 यानी कि 50, यानी ये भी सही निकल आया, तो यानी कि ये भी गलत है। 7 इंटू 8, डिवाइड की जगह प्लस आ जाएगा 4, प्लस की जगह डिवाइड आ जाएगा 2 माइनस 6, 8 तो 56 प्लस ये हो जाएगा 2 माइनस 6, 58 माइनस 6 यानी कि 52, निकल गया गलत। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। मिल गया भाई, नॉट करेक्ट ढूंढना था, नॉट करेक्ट मिल गया हमें। 8 7 56 प्लस 4 है यहाँ पे, ठीक है, डिवाइड बाय 2 तो ये 2 हो जाएगा, माइनस 6 है, 58 हो गया, 58 में से 6 गया 52 बच गया, ठीक है। अब बचे एनालॉजी के क्वेश्चन, वो करते हैं और आपका पेपर हो जाएगा खत्म। एक एक करके एनालॉजी को करते हैं। ये देखो 1759 को लिखा हुआ है 625, यहाँ लिखा हुआ है 784। अब ये नंबर देखते हुए पता चल रहा है ये 25 का स्क्वायर है और ये 28 का स्क्वायर है। किसी तरीके से 28 आ जाए 25 आ जाए तो आपको आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे कैसे आ सकता है 25? अगर मैं 59 में से 17 माइनस कर रहा हूँ तो 2 हो गया और ये हो गया 4, ठीक है। अगर मैं 17 और माइनस करूँ तो 25 आ जाएगा भाई, 32 हो जाएगा, हाँ ठीक है। तो यानी कि इसको ट्वाइस करके माइनस कर दो, इसमें से 34 माइनस करेंगे ना 59 में से तो 25 आ जाएगा, उसका स्क्वायर कर देते हैं हम। इसका डबल करोगे 16 हो जाएगा, 44 में से 16 गए कितना बचेगा 28, 28 का स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। इसका डबल करके माइनस करना है इसमें से, यानी कि इसमें से हम क्या माइनस करेंगे 44, ये इसका डबल है तो ये बचेगा कितना 4 और ये बचेगा कितना 3, 34 का स्क्वायर थोड़ी ना, ये तो 28 का स्क्वायर है, गलत हो गया। यहाँ से 24 माइनस करोगे ये हो गया 5 और ये हो गया 4, 45 का स्क्वायर कितना होता है 2025, मल्टीप्लाई करके देख लो, शॉर्ट ट्रिक में बता नहीं रहा हूँ, ठीक है। 5 बजे 25, 2 5 चौक 20 और 2 22, 5 चौक 20, 2 क्या रह गया 4 चौक 16 और 2 18, 18 2 20 हो गया और ये 25 हो गया, 2025 यानी कि सही है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। वैसे करना होता है स्क्वायर 45 जैसे, या 25 35 है तो इसका स्क्वायर पीछे लिखते हो 25, इसको आप अपने अगले वाली टर्म से मल्टीप्लाई कर देते हो, यानी कि 4 लिखा हुआ है तो 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। 5 चौक 20 हो जाता है तो 2025 आपको वैसे भी मिल जाएगा, ठीक है। याद रखना अगर रखना है तो, वैसे तो स्क्वायर याद कर लो, 50 तक तो याद ही होते हैं बच्चों को, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखो क्या दिखाई दे रहा है, ये नंबर कहीं क्यूब के आसपास दिखाई दे रहा है, मुझे तो दिखाई दे रहा है। 4 का क्यूब होता है 64, 64 माइनस 3 लिखा हुआ है। 9 का क्यूब होता है 729, 729 माइनस 3 लिखा हुआ है। 6 का क्यूब होता है 216, 216 माइनस 3 करोगे 213 आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है, ऐसे तो स्क्वायर क्यूब वाले नंबर है तो डायरेक्ट दिखते हैं। नेक्स्ट देखो, अब ये रहा 98 आ रहा है बीच में, 168 बड़े नंबर की तरफ चलते हैं। 9 पंजे 45 होता है, 45 का डबल करोगे 90 होता है, नहीं आ रहा। प्लस करके देखें, 9 और 5 14, 14 7 98 होता है, ठीक है। 14 10 24, 24 7 7 चौक 28, 7 दूनी 14 और 2 16, मिल गया 168 आ गया, 98 आ गया। इन दोनों को प्लस करते हैं, 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इन दोनों को प्लस करोगे 4 हो जाएगा, 7 से मल्टीप्लाई करोगे 28 हो जाएगा, ठीक है। सेम वे में पूछा है, ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन नहीं आपका सही हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ पे देखो 30 हो रहा है, 7 या 21 210 हो गया, गलत हो गया।
15 और 19 कितना हो जाएगा? 34। 34 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे, 7 चौक 28, 2 क्या रह गया? 7 21 और 2 23, 238 है, 248 लिखा हुआ है, गलत हो गया। 17 3 20, 20 इंटू 7 होता है 140, ये भी गलत हो गया। ठीक है, और देखते हैं नेक्स्ट कौन सा बचा हुआ है। अब आई थिंक सारे खत्म, ये लास्ट रह गया। हाँ, 17 से 51, मुझे तो इंटू 3 दिखाई दे रहा है, यहाँ भी इंटू 3 दिखाई दे रहा है, यहाँ भी इंटू 3 दिखाई दे रहा है, यहाँ भी इंटू 3 दिखाई दे रहा है। 51 को 147, अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता तो ज़्यादा हो रहा है ये तो, लेकिन यहाँ पे तो 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे भी 3 से हो रहा है क्या? 4 3 और 120, हाँ 3 से हो रहा है, यहाँ पे भी 3 से हो रहा है, तो सब में 3 से हो रहा है, इससे नहीं हो रहा। 153 आना चाहिए था, नहीं आ रहा, मिल गया ओड वन आउट। ठीक है, हो गए भाई सारी क्वेश्चन, एक बार चेक कर लेते हैं, सारे हो गए होंगे। ठीक है, सारे हो गए। इन केस अगर किसी को कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट लगता है या कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा आप ध्यान रखना, इतने मॉक हो चुके हैं, मैं तो आपको एक्सप्लेन करने के तरीके से बताता हूँ कि ये हो रहा है तो ये नहीं हो रहा है, ये हो रहा है तो ये नहीं हो रहा है। आपको अब स्पीड बढ़ानी है इतने मॉक करने के बाद। जब 35 मॉक कर लेता है ना बच्चा अपनी तरफ से, तो स्पीड नेक्स्ट लेवल हो जाती है। अगर आपने ठीक से कॉन्सेप्ट समझे हुए हैं और आपने सारे मॉक किए हैं, इन केस चाहे पीवाईक्यू ही क्यों ना हो, वो रीजनिंग में तो पीवाईक्यू करने का फायदा होता है। एनालॉगी और नंबर सीरीज जितना एसएससी से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा फायदा रहता है। ठीक है, तो अगर इन केस आपने 35 मॉक यहाँ कर लिए हैं और कॉन्सेप्ट भी सारे सीख लिए हैं, तो अगर मेरी सजेशन के हिसाब से सुनोगे तो आपका रीजनिंग का पेपर अगर अच्छे से अच्छी शिफ्ट में भी पड़ गया तो मैक्सिमम 15 मिनट में होना चाहिए, और अगर बिल्कुल नॉर्मल सी शिफ्ट आई ना तो आपका 10 से 12 मिनट में हो जाना चाहिए पेपर, डिपेंडिंग ऑन स्टूडेंट कि वो उसका लेवल कितना है और कैलकुलेशन कितनी अच्छी है, नंबर्स के साथ कितना अच्छा है। 10 मिनट से नीचे भी चला जाता है कई बार तो, कि अगर ईजी शिफ्ट में बहुत अच्छा बच्चा बैठ गया तो 10 मिनट से नीचे, सीरियसली बोल रहा हूँ मैं, चला जाता है ये नंबर नीचे। 10 से भी 10 मिनट से पहले रीजनिंग का पेपर हो जाता है, 25 क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, कई शिफ्टों में आप देखो एनालॉग स्क्वायर क्यूब मल्टीपल सीधा सीधा दिख रहा होता है बस, तो कोई टाइम नहीं लगता, उसमें भी 5-5 सेकंड लगते हैं। ठीक है, जैसे इमेजेस वाले क्वेश्चन मैं कराता हूँ या एम्बेडेड वाले, तो वो तो मेरे को लाइन मार्क कर करके आपको बताना पड़ता है, देखो ये दिख रहा है ये नहीं दिख रहा है, ताकि आप भी देख पाओ, वो स्किल डेवलप कर पाओ कि आपको पिक्चर ढंग से दिखाई दे रही है। लेकिन जिसने प्रैक्टिस कर रखी है वो सीधा देखता है, ये नहीं है, काटो 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 और टिक लगाओ, आगे बढ़ जाता है। इस तरीके से सॉल्व होता है पेपर में, तो वो स्पीड आप ले आना। क्यों मैं कह रहा हूं, इसमें जितनी स्पीड होगी ना मैथ्स में उतना फायदा होगा, प्री में भी और मेंस में भी, इनकेस अगर पैटर्न नहीं बदलता है तो। ठीक है, जहां तक है तो नहीं बदलेगा। ठीक है, लेकिन प्री में तो सेम ही रहना है, ऑब्वियस सी बात है। प्री में अगर रीजनिंग में जितना ज़्यादा टाइम बचा लिया, मैथ्स में उतना ज़्यादा टाइम दे पाओगे, क्योंकि जीके और इंग्लिश इनमें तो जितना टाइम लगना होता है ना पूरा पेपर करने में उतना ही लगता है। इंग्लिश में बेशक ज़्यादा लगा देते हैं कुछ बच्चे, लेकिन जीके में तो आता है तो लगाओगे, नहीं आता है तो तुक्का क्या मारोगे, फिर तो नेगेटिव जा रहे हो। ठीक है, इंग्लिश में बच्चे 7 मिनट में भी कर लेते हैं, 8 मिनट में भी कर लेते हैं, या 10 मिनट से 12 मिनट भी बहुत ज़्यादा बोले जाते हैं, अगर इनकेस आपकी इंग्लिश ठीक है तो 10 से 12 मिनट में तो तब भी हो जाता है। ठीक है, क्योंकि अभी पैसेज नहीं पूछा जा रहा, क्लोज टेस्ट आता है तो टाइम बचता है उस चीज़ से। अगर पैसेज हो तो ये टाइम यहाँ पे पहुंच जाएगा आराम से, इतना टाइम लगेगा पैसेज को रीड करने में, लेकिन वो आता नहीं है। क्लोज टेस्ट है, क्लोज से जल्दी पढ़ा जाता है। ठीक है ना, तो आपको मैथ्स के लिए ज़्यादा टाइम मिलेगा, और ये फायदे वाली चीज़ होती है। जितना मैथ्स में ज़्यादा टाइम, इनकेस अगर आपके 2-3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन अच्छे निकल आए शिफ्ट में, वैसे तो इतने निकलते नहीं है, 2 क्वेश्चन भी निकल जाए अच्छे तो बहुत है, 2 क्वेश्चन मॉडरेट निकल जाए, 3 क्वेश्चन मॉडरेट निकल जाए तो बहुत है, 20 क्वेश्चन तक तो ठीक ठाक गाड़ी चल रही होती है, आराम से हो जाते हैं। ये 5 क्वेश्चनों में है जो है गेम, जिसके 50 आते हैं और जिसके 35 से 40 के बीच में आते हैं, यही गेम चेंजर है ये 5 क्वेश्चन। इसमें अगर टाइम मिल गया तो आप अपना स्किल लगा के वहाँ पे ये 5 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, और वहीं पे गेम चेंज हो जाएगा। तो इसलिए ध्यान रखना कि इतने मॉक करने के बाद रीजनिंग का थोड़ा सा टाइम आपका डिक्रीज होना चाहिए। और अगर अभी कितना टाइम चल रहा है आप मेंशन करके बता सकते हो, टेलीग्राम पे बताना कि आपका कितना टाइम चल रहा है, अगर आप मॉक दे रहे हो तो बिल्कुल टाइमर के साथ में। ठीक है, रीजनिंग कितनी देर में कंप्लीट कर पाते हो। ठीक है भाई, तो फिर आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।